बॉलीवुड। चलिए, मंगलवार की सुबह और कल एक बहुत बढ़िया शुरुआत हमने भारतीय बाजारों की होती हुई देखी। 1.5% के उछाल के साथ, 230 अंकों की मजबूती के साथ, इनफैक्ट ऑन द वे अपसाइड शायद कईयों को सरप्राइज किया हो बाजार की इस चाल ने। वो 16,200 की अड़चन वाले जोन को बढ़िया तरीके से निकाला, 16,300 पे दस्तक देते हुए आपको भारतीय बाजार इस समय नजर आएंगे। पर क्या कर पाएंगे ऐसा आज के ट्रेडिंग सेशन में? थोड़े से इफ्स एंड बट्स लग गए, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम वापस थोड़े से कूल ऑफ होने की तैयारी कर रहे हैं। 3/4% के दबाव के साथ एसजेएक्स निफ्टी शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। एशिया ऐसे ही सुस्ती के साथ आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, और वजह है यूएस ने सारी चाल बदल दी। यूएस में हुआ क्या, हम डाइजेस्ट करके गए थे, यानी कि हम जब 3:30 बजे भारतीय बाजार कल क्लोज हो रहा था, यूएस के बाजार 1% के आसपास फ्यूचर्स मजबूत थे। वो 1% की मजबूती वाला फ्यूचर आपकी स्क्रीन पर देखिए। एक्चुअल सेशन में 2/3 से 3/4% का बाजार दबाव में पूरे ऊपरी स्तरों से घूम गए थे यूएस की मार्केट से। तो ये कमजोरी है जो एशिया, ये कमजोरी है जो एसजेएक्स निफ्टी इस समय डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और एक और आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे देता हूं, आज सुबह के फ्यूचर्स कल के उस दिक्कत भरे सेशन के बाद आज फ्लैट है। डाउ एकदम फ्लैट, एसएनपी हल्के ग्रीन में, नैस्डैक 1/4% से कम उछाल, तो हल्के ग्रीन में। तो इन सबको डाइजेस्ट करके देखिए, हमने कहां छोड़ा था डाउ फ्यूचर कल 31,500 पे, इस समय 31,000 के लेवल्स के आसपास कामकाज। ऐसे ही बाकी बेंचमार्क्स आपको नजर आएंगे, और यही वीकनेस है जो हमें डाइजेस्ट करनी है, और इसीलिए आप देख रहे हैं 125 अंकों का दबाव। ऐसे में मूड कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे, उनसे बातचीत करेंगे, और फिर बहेती साहब इस हफ्ते हमारी मदद कर रहे हैं, उनसे जानेंगे फिर इस मूड एकदम से बदल गया ओवरनाइट, उसके बाद मार्केट्स को लेकर आज अप्रोच क्या रहेगा। नीरज जी, कैसा मूड? मूड अच्छा था, लेकिन एप्पल ने बिगाड़ दिया। एप्पल क्या, कई सारी कमेंट्रीज गड़बड़ा गई, लेकिन हाँ एप्पल खास तौर पे। देखिए, वो जो गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका ने जो किया, वो उससे पहले मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन कर चुके थे। लेकिन कल जो एक्चुअली एप्पल ऐसी कंपनी जिसने आज तक हमेशा बीट किया है, और अगले साल मैसिव लॉन्चेस हैं उनके, हर तरह के प्रोडक्ट लॉन्च, मतलब 15-20 प्रोडक्ट कम से कम लॉन्च हैं। उसके बीच में एप्पल ये कह रहा है कि हम अपनी हायरिंग स्लो करेंगे, हम अपनी ग्रोथ स्लो हो जाएगी अगले साल 2023 कैलेंडर ईयर में। तो इसके बाद से थोड़ा मूड खराब हुआ। एप्पल के रिजल्ट नहीं ना, ऐसी बिजनेस अपडेट था। तो उससे क्या हुआ कि एप्पल का स्टॉक भी टूटा और पूरे सेंटीमेंट थोड़ा गड़बड़ा गया। तो जब ये एप्पल वाला हावी हुआ मैटर, तो मार्केट को रियलाइज हुआ और उसने सेलिंग शुरू करी। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे हाई से, तो डाउ जोन्स 600 पॉइंट गिरा है। तो इस तरीके की सेल ऑफ आई। उसके बाद फिर जब अब एक बार आपने गलती निकाल ली, तो फिर गोल्डमैन सैक्स की भी गलती दिख रही है। उनकी कमेंट्री भी गड़बड़ है कि उन्होंने उम्मीद से बढ़िया नतीजे पेश किए, लेकिन 48% मुनाफा घटा। अब उसमें क्या, मर्चेंट बैंकिंग का जो धंधा था, आईपीओ, मर्जर, ईवे, इस पर बड़ा कमाई थी, और चूंकि पिछले क्वार्टर में ये सब कुछ हुआ नहीं, तो प्रॉफिट गिर गया। अब उस जैसे प्रॉफिट गिरा, तो दोनों बैंकों ने ये भी कहा है कि वो फायरिंग भी करेंगे। मतलब कि जितने लोग इस बिजनेसेस में उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उन पर तगड़ी स्क्रूटनी लगाई जाएगी, और हो सकता है कि कुछ उसमें से ले ऑफ्स भी हों। तो इस तरह की कमेंट्री आई, तो फिर मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया और ऊपर से एकदम नीचे आ गया, और डेज लो पे जाके तीनों ही इंडाइसेस बंद हुए। मतलब 11 इंडेक्स हैं इनके सेक्टोरल, उसमें से केवल 3 पॉजिटिव बंद हुए हैं, बाकी सब नेगेटिव पे जाके बंद हुए। एक बड़ा कारण ये था। दूसरा कारण एक ये था कि क्रूड ऑयल, हमने कहा था कि जैसे बाइडेन साहब वहाँ से निकलेंगे बाउंस हो जाएगा, 105 आ गया, 105 आ गया, और अभी 3 अगस्त तक माहौल ऐसे ही बना रहेगा। तो एक क्रूड ने मूड खराब किया। तीसरा एक कारण और है जो बहुत बड़ा कारण है, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रीव हो रहा है। यूएस में एक पीएलआई स्कीम आई, जिसको वो लोग पीएलआई नहीं कह रहे, पीएलआई मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ। वहाँ पे सेमीकंडक्टर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती कंपनी, उनको सब्सिडी दी जाएगी, और वो $52 बिलियन का पैकेज है। तो उसमें शर्त ये लगा दी गई है कि जो कंपनी केवल अमेरिका में प्लांट एक्सपेंड करेगी, यहाँ लगाएगी, उनको इसका फायदा मिलेगा। चाइना वाइना में आप लगाओगे तो नहीं मिलेगा, स्पेशली चाइना में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये जो एक बड़ा पैकेज है, जिस पे आज सीनेट में डिबेट होनी है, उसको लेकर के भी बहुत सारी आईटी कंपनीज दुखी हो गई कि उनको एक्सपेंड करना था, तो ये भी एक कारण बना।
और फिर चौथा कारण और इधर रशिया वाला बन गया, गैसप्रॉम की गैस 60% कट हो गई है। तो बहुत सारे देश अज़रबैजान से और यूएई से गैस वैस के लिए टाई अप कर रहे हैं और विंटर में बहुत मुश्किल होने वाली है। आपको पता है कि यूएस यूरोप में भयंकर गर्मी चल रही है, पारा एकदम चढ़ा हुआ है, तो ठंडा करने के लिए भी गैस चाहिए, बिजली बनाने के लिए, तो वो भी नहीं है रही। तो बहुत से मल्टीपल रीजंस हैं, आगे हम लोग इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से मार्केट डेज हाई से डेज लो पे आके बंद हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण कारण आज हमको जो ध्यान रखना है, डॉलर रुपी। हमारा अनुमान है कि कम से कम 80 के ऊपर आज रुपया खुलेगा। 98 पे तो क्लोज ही हुआ है कल, ठीक है 79 98। अच्छा, एक वो जो चिप वाली खबर है ना, उसमें नैन्सी पेलोसी जी जो है डेमोक्रेट की हाउस लीडर, पिछले दिनों खबर चली थी कि उनके हस्बैंड ने काफ़ी पहले पोजीशन ली थी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में जो चिप बनाती है और उसका खुलासा भी हुआ है। तो $52 बिलियन की सुगार, हाँ, उनको मालूम था कि पास हो रही, उन्होंने देख लिया, वो मैडम की गलती थोड़ा ना है, वो उनकी डेस्क पे एनवीडिया में उन्होंने लिया, बहुत सारे चिप वाले में ऑप्शंस में खेला था। स्टॉक अभी स्टॉक आफ्टर मार्केट चलने, खबर आफ्टर मार्केट आई, मार्केट में आ गई थी। कौन सी खबर? नहीं, ये वाली खबर तो वीकेंड की है, मैंने कल बताया, शेयर करना भूल गया था, लेकिन अभी आ चुकी है वो खबर है कि आज डिस्कशन है, तुमने कहा ये बताऊंगा कि पहले हो चुका है, पॉल पेलोसी साहब ने कर लिया है। ठीक है, तो ये है ग्लोबल रैप अप। मूड थोड़ा सा बिगड़ गया, जो डाइजेस्ट करके गया उसकी जगह थोड़ी सी तस्वीर आज सुबह बदली हुई नजर आ रही है। ऐसे में कल जो बढ़िया हफ्ते की शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, सरप्राइजिंगली इस तरह का पॉजिटिव मूड था, उसके बाद अब अप्रोच क्या रहेगा? 125 अंक नीचे खुलने की तैयारी कर रहे हैं बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग निरंजन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जरूर निफ्टी नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी निफ्टी का काफी अच्छा है। जिस हिसाब से कल भी एक गैप अप के बाद अच्छी एक पुल बैक रैली देखने मिली थी, और कल सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि नैस्डैक की तेजी इंडियन आईटी को अच्छा पुल बैक दे सकती है। आज जरूर वो नैस्डैक ठंडा दिख रहा है, तो हमें लगता है कि आज एक थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, बट अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। हमें लगता है कि यहाँ से वापस एक पुल बैक देखने में मिल सकता है। गुड पार्ट यह है कि निफ्टी एक थोड़ा सा गैप डाउन खुल रहा है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमें लगता है कि 16,100 के करीब अगर निफ्टी में कहीं एक पोजीशन मिलती है 100 या 150 के करीब, तो जरूर एक बार लॉन्ग बनाया जा सकता है। 16,000 का एक स्टॉप लॉस, 16,000 का एक स्टॉप लॉस लगाकर हमें लगता है कि 16,300 तक के लेवल्स भी वापस देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। कल जैसे हमने देखा सेकेंड हाफ में भी एक बैंक निफ्टी में एक पुल बैक मिला था, तो नीचे लेवल पे बैंक निफ्टी में भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है तेज़ी की तरफ 35,100 के करीब, और 35,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। जिस हिसाब से ओआई डेटा प्लेस्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का, निफ्टी में करीब करीब 16,000 पे 63 लाख कॉल राइटर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बना रखी है। तो हमें लगता है कि ये लेवल जो है एक बार डिफेंड जरूर हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 35,000 पे करीब करीब 20 लाख पुट राइटर्स खड़े हैं, तो ये लेवल्स हमें लगता है कि डिफेंड होने चाहिए। तो बैंक निफ्टी में भी नीचे 35,100 की तरफ पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी 35,350 के टारगेट के लिए। ये देखिए बढ़िया विजुअली प्रेजेंट भी कर दिया है, और स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है ओवरऑल। बाय ऑन डिप्स का बाजार नजर आता है, टेक्सचर गिरावट में खरीदारी करने का। तो हो सकता है ये जो आज गैप डाउन मिल रहा है, ये बेहतरीन मौके हो इस बाजार में फिर से एंट्री पाने के। कहां पे लेनी है एंट्री? 16,100, 16,150, होपिंग शायद ये गैप डाउन उसी तरफ ले भी जा रहा है हमको। तो इन लेवल्स पर आप फिर से बाइंग इनिशिएट करिए निफ्टी पर। 16,000 के स्टॉप के साथ 16,300 की तैयारी, फिर से 16,300 मतलब ऑलमोस्ट कल हमने 16,300 के लेवल्स छू लिए थे। 288 निफ्टी का इंटरडे हाई था, तो उन्हीं लेवल्स को 16,300 को शायद रीगेन करने की भारतीय बाजार कोशिश कर सकते हैं। लाइकवाइज निफ्टी बैंक में जो लेवल्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उसमें भी इसी तरह की लाइकवाइज स्ट्रैटेजी। ये हो गई निफ्टी बैंक पे बातचीत। भाई साहब वॉक पे कब जाना है? इसके बाद निकल जाओगे? जी सर। ये तो नीचे लोअर पहन के रेडी रहते हो आप क्या? ऊपर चेंज करा फटाफट वॉक पे चले गए? नहीं, घर सामने ही चेंज करके जाऊंगा। घर सामने मतलब ऑफिस? अच्छा, घर से निकले सामने की तरफ ऑफिस? जी। अरे सही लाइफ है यार, यहाँ पे तो 2-2 घंटे चलना पड़ता है। पूना में लाइफ ऐसे ही होती है। नहीं, पूना में भी ऐसा नहीं है, लेकिन बहेती साहब का चाम अलग ही है। पूना में भी ऐसा नहीं है, ट्रैवल नहीं है, और अब तो थोड़ा सा
पूना भी कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन हाँ पूना क्लास है। वैद्य साहब सही है, लाइफ एकदम सॉर्टेड। ऐसा कब आएगा अच्छे दिन? कभी भी आ सकते हैं आप, लोअर पर आ जाइए, अच्छे दिन आ जाएंगे। खाने के लाले पड़ जाएंगे। हर्षदा से जान लेते भाई आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज इनफैक्ट बड़े नतीजों वाला दिन है, तो आई गेस पोस्ट मार्केट पूरा एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जिन स्टॉक्स पे आज प्री मार्केट इनफैक्ट हरकत देखने को मिल सकती है, एक तो मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी ने दरअसल अपना फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का प्लांट बंद कर दिया है, क्योंकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है इनके लिए रॉ मटेरियल, तो वो एक प्लांट बंद करना पड़ा। तो स्टॉक पर नजरें रखेंगे, इसका कुछ इम्पैक्ट बाकी पीयर्स पर भी देखने को मिल सकता है, क्या वो भी इस तरह का एक्शन ले रहे हैं। दूसरी तरफ सूर्य रोशनी को करीब करीब 91 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है भारत गैस की तरफ से। ऑर्डर API 5L ग्रेड 3L PE कोटेड पाइप्स डिलीवर करने के लिए है, तो ये फिलहाल एक और अपडेट कंपनी के लिए। नेल्को इसके नतीजे आए, जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 14% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 48% तक का इजाफा देखने को मिला, हालांकि मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं। मुनाफे में करीब 7.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मुनाफा 4.5 करोड़ के आसपास आया, तो ये फ्लैटिश है, और मार्जिन 18.4% पर आए वर्सेस 22%। तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा, लेकिन बाकी नंबर्स थोड़े से ट्रिम डाउन होते हुए दिखाई दिए हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आज आप रेडार पर रखेंगे। हम सब जानते हैं कि ईवी स्पेस को लेकर कई कंपनियां बड़ा बड़ा एक्शन ले रही हैं, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट की जो एक सब्सिडरी है उसने 65.2% हिस्सा IPL टेक में खरीदा है। अब IPL टेक में हिस्सा 246 करोड़ में खरीदा गया है। IPL टेक दरअसल एक EV मोबिलिटी कंपनी है, और देश का जो पहला इलेक्ट्रिक ट्रक था वो दरअसल इस कंपनी ने लॉन्च किया था। तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट एंड इसकी ऑफ कोर्स ग्रुप कंपनियां EV स्पेस में और एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडसइंड बैंक की ओर से एक अपडेट आया, ऑफ कोर्स नतीजे तो आएंगे बुधवार को यानी कि कल, लेकिन कल बोर्ड की बैठक थी, तो बोर्ड ने कहा है कि डेट के जरिए 20,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटा सकती है। वो अप्रूवल मिल गया है, अब आगे और डिटेल्स निकल कर आएंगे कि कब होगा ये फंड रेज, और प्राइमरीली फिर वो टियर 1 कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो आप हेडलाइन में मेंशन कर भी रहे थे, कच्चा तेल फिर $105 के ऊपर, तो ONGC, ऑयल इंडिया, ये सभी स्टॉक्स रेडार पर देखने को मिलेंगे। और एक खबर पर मोहर लगी है, तो टेलीकॉम कंपनियां, जिसकी हम कल दोपहर में बात कर रहे थे कमाई का अड्डा में, असीम ने वो अपडेट दिया था कि रिलायंस जियो 14,000 करोड़ का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करेगा टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ। 5G स्पेक्ट्रम के लिए 5,500 करोड़ का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भारतीय एयरटेल कर रही है। उस खबर पर मोहर लग गई। कल स्टॉक्स में वैसे भी एक्शन आ गया था, लेकिन इस पर नजर तो रख ही सकते हैं। उसमें रिलीफ था एक नया इनकम्बेंट के जो कम अमाउंट था, तो उससे फिर लगा कि हाँ सिर्फ एंटरप्राइज मोबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो। ठीक है, टेलीकॉम एज अ स्पेस रेडार पर और भी बहुत सारे स्टॉक्स न्यूज़ हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। बैती साहब क्विकली आपका कोई आज का स्टॉक पिक है क्या? जी आशीष जी, पिडिलाइट में एक सेल कॉल रहेगा, जिस हिसाब से क्रूड वापस $106 और यूएस में वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25 के करीब है। वॉलेटाइल सेशन होने की पूरी उम्मीद है, और हमें लगता है कि लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन जरूर रखने चाहिए। तो एज अ सेल कॉल पिडिलाइट की सलाह रहेगी। 2330 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और हमें लगता है कि ये वापस 2260 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये भाई पिडिलाइट, लेकिन पिडिलाइट एक सेल कॉल है, ठीक है। कच्चा तेल भी उछाल दिखा रहा है और थोड़ा सा बाय सेल का दोनों, क्योंकि कॉशियस अंडरटोन रख रखी है बहेती साहब ने। गिरावट में खरीदारी करने का मन निफ्टी में, लेकिन कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इस मार्केट्स को लेकर। तो पिडिलाइट एक सेल कॉल के तौर पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और इवेंट्स कैलेंडर बता देता हूं आपको। आज 2 निफ्टी की कंपनीज है, HUL, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स। वायदा बाजार की 4 और कंपनीज, अंबुजा सीमेंट्स के हैं तो जून क्वार्टर के नंबर्स, लेकिन इनका कैलेंडर ईयर है तो दिखेगा आपको Q2 के रिजल्ट, तो है जून के ताजे रिजल्ट। ICICI लोम्बार्ड, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और पॉलीकैब इंडिया। कैश मार्केट के जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बस वेदांता की बोर्ड मीट है आज, तो वो जो इंटरिम डिविडेंड डोल आउट करने का मन बनाया इन्होंने, उस पर आज बोर्ड विचार करेगा। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, कैश मार्केट का काउंटर, इसके रिजल्ट्स हैं, और वो स्टॉक स्प्लिट क्वांटम तो ऑलरेडी दे दिया है, 1 को 5 में तोड़ने की तैयारी हो रही है, आज उसकी
उस पर भी बोर्ड मीट। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स हैं जिसमें कुछ बड़े वाले आपको बता देता हूं जो इंपैक्ट करेंगे। HCL टेक्नोलॉजीज 10 रुपए का एडजस्टमेंट होगा इंटरिम डिविडेंड का, इसको रखिएगा रडार पे। आज फिर से डेटा, आजकल डेटा बहुत क्लोजली स्ट्रीट वॉच आउट करता है। तो यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूरोजोन का इन्फ्लेशन का आंकड़ा, यूएस के हाउसिंग स्टार्ट्स और बिल्डिंग परमिट्स, यूएस के रिजल्ट्स, बड़ा शार्प रिएक्शन है रिजल्ट्स पे। कल मूड रिजल्ट्स ने बिगाड़ा है तो आज नेटफ्लिक्स, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवार्टिस, लॉकहीड मार्टिन, ये सारे दिग्गज स्टॉक्स हैं। गोल्डमैन सैक्स हटा दीजिए, उसके नंबर्स आ चुके, बाकी सारे नंबर्स आ जाने हैं। आज सरकार ऑल पार्टी मीटिंग करने जा रही है श्रीलंका क्राइसिस पर। तो यूनियन मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर सबको ब्रीफ करेंगे। चाइना और शंघाई को लेकर जो नीरज जी बार बार कंसर्न हाईलाइट करते हैं कोविड के, आज से 3 दिन मतलब 19 से 21 जुलाई तक 9 डिस्ट्रिक्ट एरियाज जो हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उनमें कोविड की टेस्टिंग होगी और वो भी 3 दिन में सबको 2 बार टेस्ट कराना है। इस तरह से एग्रेसिव टेस्टिंग है कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए। लॉन्च है आज एथर की नेक्स्ट जेन 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये जो विजुअल है आपकी स्क्रीन पे, ये पुराना वर्जन है जिसका आज एक अपडेट आने वाला है। लुक शायद यही रहे, लार्जर बैटरी पैक होगा, शायद ज्यादा रेंज होगी, हो सकता है कोई पावरफुल मोटर हो, जो भी अपडेट्स आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट पोल्स, आज जो जॉइंट अपोजिशन कैंडिडेट है मार्गरेट एल्वा जी, वो अपने नॉमिनेशन सुबह 11 बजे फाइल, आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, आज वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। ये कल जो हम लोग सुबह बातचीत कर रहे थे, मीटिंग एक और शेड्यूल्ड है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तेहरान में सीरिया पीस समिट के लिए आज जाने वाले हैं। तो उनके ईरानियन काउंटर पार्ट और टर्की के एर्डोगन, ये दोनों भी उस मीट में शिरकत करेंगे। और आज सुबह सुबह बस पेपर की झलक ही जो देखी थी मैंने, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे फ्रैक्शन शायद अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव फॉर्म कर रहे हैं शिंदे, और इलेक्शन कमीशन में आज वो अपना रियल सेना का वो डिस्प्ले करेंगे। तो कल खबरें थी 12 एमपीज, आज देखते हैं, आज फिर से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स गर्म होती है। खैर ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं बात करते करते शो वैसे ही ओवर कर दूंगा। ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट जाते हैं तो दिखा दीजिए। एक्स निफ्टी दबाव के साथ खुलेंगे, लेकिन बहती साहब कह रहे हैं गिरावट 16,100 16,150 के जोन्स पे निफ्टी में बाइंग का फिर से एक अच्छा मौका बन सकता है। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।